तो आज बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम की। हाल ही में जो घर पर एक वनडे सीरीज हारी है टीम, उस पर एक बहुत तीखा विश्लेषण आया है हमारे पास। ये AI क्रिकेटर नाम के एक चैनल का वीडियो स्क्रिप्ट है, और तीखा शायद सही शब्द भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी टीम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया हो। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये एनालिसिस सिर्फ हार जीत के आंकड़ों का नहीं है। ये उस भावना को पकड़ता है जो शायद करोड़ों फैंस महसूस कर रहे हैं। वो जो एक झटका सा लगता है ना, जब आप अपनी टीम को अपने ही घर में हारते हुए देखते हैं। ये स्क्रिप्ट उसी झटके का एक तरह से पोस्टमार्टम है। हाँ, और ये कोई मामूली हार तो थी नहीं। न्यूजीलैंड से घर पर वनडे सीरीज हारना, स्क्रिप्ट में साफ साफ लिखा है कि ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ये लाइन तो जैसे एक हथौड़े की तरह लगती है कि इंदौर में हम सिर्फ 338 रन्स चेस नहीं कर पाए, बल्कि अपनी घरेलू बादशाहत की इज्जत गंवा दी। और यहीं से मतलब पूरी बातचीत का टोन सेट हो जाता है। इज्जत गंवा दी। और जरा भाषा देखिए, ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं हो रही, ये सम्मान की बात हो रही है। सालों से हमने एक किला बनाया था, फोर्ट्रेस इंडिया का, कि भाई भारत को भारत में हराना नामुमकिन है। तो ये हार उस किले में एक बड़ी दरार जैसी है, और ये विश्लेषण उसी दरार की गहराई नापने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए इसी दरार की पड़ताल करते हैं। सबसे पहली उंगली उठाई गई है टीम के सबसे बड़े नामों पर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, और लाइन है नाम बड़े लेकिन दर्शन छोटे। ये तो सीधा हमला है। बिल्कुल है। और ये नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात सिर्फ इसी सीरीज की नहीं है। ये एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है बड़े टूर्नामेंट्स में या फिर क्रूशल मोमेंट्स में, जहां उम्मीदों का बोझ शायद परफॉर्मेंस पर हावी हो जाता है। ये सिर्फ फॉर्म की बात नहीं है, ये प्रेशर मैनेजमेंट की कहानी है, जिसे यहाँ हाईलाइट किया जा रहा है कि जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब आपके सबसे बड़े मैच विनर कहाँ हैं। ये सवाल सिर्फ इस एक हार से नहीं, बल्कि पिछली कई बड़ी हारों से गूंज रहा है। एक बात जो मुझे इसमें काफी दिलचस्प लगी, वो कोहली को लेकर थी। एक तरफ वो 124 रन की एक जबरदस्त पारी खेलते हैं और स्क्रिप्ट उनकी तारीफ भी करती है, लेकिन फिर उसी पारी को टीम की हार का सिंबल बना देती है कि एक अकेला इंसान आखिर क्या करेगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं लगा? बिल्कुल है, और ये एक बहुत ही क्लेवर नैरेटिव डिवाइस है एक तरह से। कोहली की पारी को एक हीरो की तरह नहीं, बल्कि एक ट्रेजेडी की तरह दिखाया गया। देखिए, हीरो लड़ता है और टीम को जिताता है। यहाँ एक अकेला योद्धा लड़ रहा है, जबकि बाकी पूरा किला डहराया है। तो ये कोहली की तारीफ कम है और बाकी टीम की नाकामी पर एक बड़ा स्पॉटलाइट ज्यादा है। ये कहने का तरीका है कि देखो, हमारा बेस्ट भी काफी नहीं था, क्योंकि बाकी सीनियर्स ने साथ ही नहीं दिया। एग्जैक्टली। और ये बात कि रोहित शर्मा का फेल होना और मिडिल ऑर्डर का ढह जाना अब एक रूटीन बन गया है। ये रूटीन शब्द बहुत चुभता है। इसका मतलब है कि अब हमें हैरानी भी नहीं होती। सही बात है। रूटीन का मतलब ही है कि समस्या इतनी आम हो गई है कि अब वो सिस्टम का हिस्सा लगने लगी है। ये एक दो बार का ऑफ डे नहीं है। जब हार प्रिडिक्टेबल लगना लगे तो समझ लीजिए कि दिक्कतें गहरी हैं। ये टीम की रणनीति, खिलाड़ियों के माइंडसेट और शायद तैयारी में कमी, इन सब की तरफ इशारा करता है। ये एनालिसिस कह रहा है कि हम एक ही गलती बार बार दोहरा रहे हैं और उसे ठीक करने की कोई अर्जेंसी नहीं दिख रही। और फिर जिम्मेदारी की बात आती है। अगर सीनियर्स ही जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो जूनियर से क्या उम्मीद रखें? ये तो सीधा सीधा टीम कल्चर पर सवाल है ना? ये किसी भी हाई परफॉर्मेंस टीम का सबसे बड़ा सवाल होता है। सीनियर खिलाड़ी सिर्फ रन बनाने या विकेट लेने के लिए नहीं होते, वो कल्चर के गार्डियन होते हैं। वो मुश्किल हालात में टीम को संभालते हैं, वो बेंचमार्क सेट करते हैं। अगर वही लड़खड़ाएंगे तो पूरी इमारत का कांपना तो तय है। ये विश्लेषण असल में ये पूछ रहा है कि क्या टीम इंडिया में वो लीडरशिप वैक्यूम आ गया है, जहां दबाव में कोई हाथ थामने वाला नहीं है। तो मतलब बात सिर्फ एक मैच या इन सीनियर खिलाड़ियों के उस दिन के प्रदर्शन की नहीं है। इशारा तो ये है कि ये तो बस एक रिपीट टेलीकास्ट था। हाँ, और यहीं से ये विश्लेषण और ज्यादा गंभीर हो जाता है। अगर ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट होता तो इसे एक बुरा दिन कहकर बुलाया जा सकता था, लेकिन जब इसे दक्षिण अफ्रीका की उस सीरीज से जोड़ा जाता है जो हम कुछ समय पहले घर पर ही हारे थे, तो एक पैटर्न उभरने लगता है, और वो पैटर्न खतरनाक है। वो पैटर्न है अजय से कमजोर बनने का, असंभव से वॉकओवर तक का सफर, जैसा कि स्क्रिप्ट में कहा गया है। मुझे यहाँ अति आत्मविश्वास वाला पॉइंट बहुत दिलचस्प लगा। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि टीम घर पर खेलने को इतना हल्के में लेने लगी है कि हम तो घर के शेर हैं, जीत ही जाएंगे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एनालिसिस तो ओवर कॉन्फिडेंस पर फोकस कर रहा है, लेकिन इसके एक और परत हो सकती है। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है या ये फॉर्मेट फटीक है?
आजकल इतना टी20 क्रिकेट हो रहा है, आईपीएल का इतना दबदबा है कि क्या 50 ओवर के गेम की इंटेंसिटी और तैयारी में कहीं कोई कमी आ गई है, खासकर द्विपक्षीय सीरीज में? मतलब ये कि शायद प्राथमिकता बदल गई है। वर्ल्ड कप्स और आईपीएल के बीच में ये द्विपक्षीय सीरीज शायद खिलाड़ियों के लिए बस एक और असाइनमेंट बन के रह गई हैं। हो सकता है। एनालिसिस इसे अति आत्मविश्वास कह रहा है, मैं इसे घटी हुई प्राथमिकता कहूंगा। दोनों का नतीजा एक ही है, तैयारी में कमी और विपक्ष को हल्के में लेना। पहले जब कोई टीम भारत आती थी तो एक मेंटल बैटल होता था, उन्हें लगता था कि वो एक किला भेदने आए हैं। अब शायद उन्हें लगता है कि इस किले की दीवारें उतनी मजबूत नहीं रही, और जब विपक्ष का डर खत्म हो जाता है तो आधा मैच तो वो वहीं जीत जाते हैं। और ये जो पिच को पढ़ने की क्षमता पर सवाल उठाया गया है वो भी इसी से जुड़ता है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं या आपकी प्राथमिकता कहीं और है तो आप होमवर्क ठीक से नहीं करेंगे। बिल्कुल। पिच पढ़ना टेक्निकल स्किल से ज्यादा अटेंशन टू डिटेल का मामला है। ये दिखाता है कि आप मैच के लिए कितने मेंटली प्रेजेंट हैं। अगर आप अपनी ही घरेलू परिस्थितियों का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो ये सिर्फ स्किल गैप नहीं है, ये एक मेंटल गैप भी है। और जब लगातार हार का एक पैटर्न बनता है तो सवाल सिर्फ खिलाड़ियों पर नहीं बल्कि उन लोगों पर भी उठता है जो रणनीति बना रहे हैं। और यहीं पर बातचीत का रुख कोच और मैनेजमेंट की तरफ मुड़ता है ना? अगर टीम एक ही गलती बार बार कर रही है तो कोई तो होगा जो इस पैटर्न को देख रहा होगा, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा होगा। स्वाभाविक है। और अगर पैटर्न नहीं टूट रहा तो मतलब या तो कोशिश नहीं हो रही या कोशिश गलत दिशा में हो रही है। इसीलिए अब सवाल पर्दे के पीछे बैठे लोगों से पूछा जा रहा है। ये विश्लेषण अब समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और जड़ को भविष्य से जोड़ा गया है। 2027 का वर्ल्ड कप ये एक ऐसा इमोशनल ट्रिगर है जो हर भारतीय फैन को सोचने पर मजबूर कर देता है। तर्क सीधा है, अगर हम घर में सीरीज नहीं बचा पा रहे हैं तो विश्व कप में क्या करेंगे? ये डर भी है और एक चेतावनी भी, और यहाँ दो बहुत बड़े और सीधे आरोप लगाए गए हैं। पहला, क्या कोच की रणनीतियां पुरानी हो चुकी हैं? मतलब क्या हमारा गेम प्लान मॉडर्न एग्रेसिव ओडीआई क्रिकेट के हिसाब से इवॉल्व नहीं हो रहा? क्या हम अभी भी पुराने ढर्रे पर खेल रहे हैं जबकि बाकी दुनिया आगे निकल गई है? और दूसरा आरोप जो शायद और भी ज्यादा चुभने वाला है वो कंफर्ट जोन का है। क्या हमारे सीनियर खिलाड़ी इतने बड़े हो गए हैं कि उन्हें टीम से निकाले जाने का डर ही नहीं है? देखिए, कंफर्ट जोन कहना शायद थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भारतीय क्रिकेट में कुछ खिलाड़ियों की रेपुटेशन उनके करंट फॉर्म से ज्यादा भारी पड़ती है। और जब तक सिलेक्शन में ये बैलेंस नहीं बनेगा, जहां आपका नाम नहीं आपका काम बोलेगा, तब तक परफॉर्मेंस की वो भूख शायद वैसी नहीं दिखेगी जैसी एक युवा खिलाड़ी में होती है जिसे हर मैच में खुद को साबित करना होता है। पर क्या ये सिर्फ कोच और मैनेजमेंट की गलती है? आखिरकार टीम तो सिलेक्टर्स चुनते हैं। ये कंफर्ट जोन बनाने में तो पूरा सिस्टम जिम्मेदार है ना? बहुत सही पॉइंट है। ये एक इकोसिस्टम की समस्या है। कोच, कप्तान, सिलेक्टर्स, बीसीसीआई सब इसमें शामिल हैं। इसीलिए ये विश्लेषण बीसीसीआई से कड़वे फैसले लेने की मांग करता है। कड़वे फैसले का मतलब ही यही है कि आप बड़े नामों को बाहर बिठाने का साहस दिखाएं अगर वो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ टीम को नहीं, पूरे सिस्टम को एक संदेश देता है कि यहाँ किसी की जगह पक्की नहीं है, परफॉर्मेंस ही एकमात्र करेंसी है। तो मतलब ये नाम बनाम प्रदर्शन की जो बहस है उसे अब और टाला नहीं जा सकता, खासकर 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल। तर्क ये है कि अगर आप अभी बदलाव नहीं करेंगे तो वर्ल्ड कप के लिए एक मजबूत, इन फॉर्म और भूखी टीम बनाने में बहुत देर हो जाएगी। ये जो हार है, इसे एक आइसोलेटेड इवेंट की तरह नहीं बल्कि एक बड़ी बीमारी के लक्षण की तरह देखने को कहा जा रहा है। और इसीलिए अंत में इसे एक वेकअप कॉल कहा गया है। वेकअप इंडिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये सिर्फ एक क्रिकेट एनालिसिस नहीं, एक तरह का आंदोलन खड़ा करने की कोशिश जैसा लगता है। वेकअप कॉल एक शक्तिशाली मुहावरा है। इसका मतलब है कि अभी भी समय है, लेकिन अगर अब भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। ये दर्शकों में एक अर्जेंसी की भावना पैदा करने के लिए है कि आप भी सवाल पूछिए, आप भी जवाबदेही की मांग कीजिए। और चेतावनी तो बिल्कुल साफ है, अगर अभी नहीं सुधरे तो 2027 का सपना सपना ही रह जाएगा। इसके बाद दर्शकों के सामने दो रास्ते रखे गए हैं। पहला, क्या सीनियर्स को आराम देकर एक नई टीम बनाई जाए, या दूसरा, कोच को जवाबदेह ठहराया जाए। और ये एक क्लासिक मैनेजमेंट दुविधा है। क्या समस्या पुर्जों यानी खिलाड़ियों में है या मशीन यानी सिस्टम में है? क्या हमें खिलाड़ी बदलने चाहिए या खेलने का तरीका और उसे सिखाने वाले को? ये विश्लेषण इसका कोई एक जवाब नहीं देता,
बल्कि सवाल को हवा में छोड़ देता है ताकि लोग इस पर सोचें और बहस करें। तो एआई क्रिकेटर के इस विश्लेषण को अगर हम समझे तो मुद्दा सिर्फ एक सीरीज हारने का नहीं है। मुद्दा है घर पर अपनी पहचान खोने का, बड़े खिलाड़ियों की नाकामी के पैटर्न का और एक ऐसे कंफर्ट जोन का जो शायद टीम को अंदर से खोखला कर रहा है। ये जवाबदेही की एक जोरदार मांग है। हाँ, ये पूरी तरह से जिम्मेदारी तय करने पर केंद्रित है। सीनियर खिलाड़ी, कोच, मैनेजमेंट, बीसीसीआई। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल सोचने लायक है जो ये विश्लेषण सीधे तौर पर नहीं पूछता। वो क्या है? किसी पर दोष मढ़ने से आगे बढ़कर किसी टीम की अजेय घरेलू संस्कृति को फिर से बनाने की असल प्रक्रिया क्या होती है? ये सिर्फ कुछ खिलाड़ियों को बदलने या कोच को हटाने से नहीं होता। ये मानसिकता, तैयारी, रणनीति और टीम के भीतर की जवाबदेही की संस्कृति को फिर से ईंट दर ईंट बनाने जैसा है। तो सोचने वाला असली सवाल ये है, इस वेकअप कॉल को सफलता की एक ठोस योजना में बदलने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? वो एक चीज क्या है जिसे बदले बिना बाकी कोई भी बदलाव काम नहीं करेगा?